और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। यहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद में एसीबी की यह कार्रवाई सामने आई है। वार्ड 29 की पार्षद लक्ष्मी देवी सेन को 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया। 1,20,000 का उन्होंने चेक लिया, 30,000 कैश लिए। पार्षद का पति भी एसीबी के शिकंजे में फंसा है। माना जा रहा है कि पार्षद का पति पार्षद के लिए दलाल के रूप में काम कर रहा था। बता दें भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने लगातार दूसरे दिन घूसखोरी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। भीलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड 29 की बीजेपी महिला पार्षद लक्ष्मी देवी सेन और उसके पति मुकेश सेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत राशि पार्षद पति ने ठेकेदार से नाला निर्माण कार्य शुरू करने देने की एवज में ली। 30,000 रुपए नकद, 1,20,000 का चेक था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया है? जी, ये भाजपा पार्षद है, वार्ड नंबर 29 की महिला पार्षद है लक्ष्मी देवी सेन। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसको एसीबी ने आज ट्रैप करके गिरफ्तार किया है। ये राशि पार्षद ने ठेकेदार से नाले निर्माण को लेकर मांगी थी, जो कि काशीपुरी में विष्णु जलपान गृह उसके पास में एक नाला निर्माण करने के एवज में मांगी थी। और इस प्रकार की कार्रवाई आज एसीबी ने की है। घूसखोरी का मामला है पूरा। और 1,50,000 की इन्होंने घूस मांगी थी, जिसमें 1,30,000 का चेक और 20,000 इन्होंने कैश, 1,20,000 का चेक और 30,000 रुपए कैश इनके साथ पकड़े गए। ठीक है, तो क्या पूर्व के भी कुछ केसेस ओपन हो रहे हैं? जी, अभी ये जांच का विषय है। पूर्व की कोई अभी इनकी कार्रवाई नहीं हुई है, पर एसीबी टीम अभी पूरी जांच कर रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये रिश्वत की जो राशि थी, ये पार्षद अपने ही पास रखती थी या इसकी भी बंदरबाट होती थी अधिकारियों और लोगों के बीच में? जी, इसके पति ने ये राशि ली थी। इसका दलाल इसका पति था। अभी पूछताछ चल रही है। आगे जो भी जानकारी होगी वो एसीबी द्वारा दी जाएगी, एसीबी ने बताया दी। चलिए, शुक्रिया। और डूंगरपुर में पुलिसकर्मियों के ट्रैप मामले में यह बड़ी खबर है। देखिए 2 सीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई थी। इस मामले की जांच के लिए एएसपी चंद्रशील ठाकुर को जांच अधिकारी बनाया गया। जांच अधिकारी एएसपी चंद्रशील ठाकुर डूंगरपुर पहुंच चुके हैं। 16 जून को एसीबी ने यह कार्रवाई की थी। 8,30,000 की रिश्वत के साथ इन्हें पकड़ा था। रिश्वत कांड में एसपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही थी। और ऐसे में अब जांच अधिकारी पहुंच चुके हैं, मामले की जांच करेंगे। और बात झुंझुनू की, जहां बदमाश मस्त हैं, पुलिस पस्त है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। वारिसपुरा रोड पर यह एक रेस्टोरेंट है जहां तोड़फोड़ की गई। हालांकि तस्वीरें वहां जिस तरह से सामान टूटा फूटा पड़ा है, वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। कहा जा रहा है कि 4-5 की संख्या में बदमाश गाड़ी पर सवार होकर आए। रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नाम के युवक के बारे में पूछा और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काउंटर, दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। जाते जाते गले में रखी नकदी भी ले गए। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 4-5 लोग आए, ब्रेजा गाड़ी में थे। तो गाड़ी नंबर 9795 आदि 18 से भी ब्रेजा गाड़ी, उसमें से उतरे और हमें मैसेज मिलवाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ की और निकल गई। उनके CCTV फुटेज वगैरह हम जो निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस से। बात टोल पर टकराव की। टोंक के मालपुरा में लोगों ने जाम लगाया। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को जाम किया। विकानगर टोल हटाने की ये मांग कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में ये लोग मौके पर जुटे। अविकानगर टोल प्लाजा के सामने इन्होंने रोड पर जाम लगाया। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज दोपहर भरतपुर के किला परिसर स्थित राजकीय संग्रहालय का निरीक्षण करने पहुंची। प्रमुख शासन सचिव राठौड़ ने संग्रहालय की हालत देख अधिकारियों को लताड़ा। कहा अधिकारी समझ जाएं वरना जाला और तबादला करा दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐतिहासिक स्थल की हालत पर्यटकों की नजर में सुंदर और साफ सुथरी चाहिए। यही तो हो ही रखा है तुम्हारा अवस्थी, यहीं से हुआ है ना। तो मैं इंचार्ज कहाँ गए? तो करते क्या, ये उखाड़ उखाड़ के लोग ले जा रहे हैं।
घर के लोग क्या करते हैं? ऐसे सारे उठा दे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 2 SSM सियासर चौगान में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए। इसके बाद इन सभी बीमारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। दरअसल एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने घर में बना सामान्य खाना खाया था, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ी और उल्टी दस्त शुरू हुई, जिसके बाद परिवार वाले इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। और जब अस्पताल की बात निकली है तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, यह भी जान लीजिए। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। बांसवाड़ा का जिला अस्पताल है ये, और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। हाल यह है कि मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है, तभी तो इस युवक को इस तरह उठाकर अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, इधर उधर घूमना पड़ा, इलाज के लिए भटकना पड़ा। उस युवक के इलाज के लिए जिसने जहर पी लिया था, जिसका इलाज फौरन होना चाहिए। यह हाल तब है जब जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से जब सवाल पूछा गया तो जवाब वही रटा रटाया सा जो हर बार दिया जाता है, दिया गया। हमें कोई जानकारी नहीं। लोग जो है ना आते हैं और वो कर्मचारी मिलते नहीं समय। हाँ सर, वो उसको दिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी पता करेंगे कौन था ड्यूटी पर, उसने क्यों नहीं किया। जयपुर शहर में कचरा कलेक्शन फेल हो चुका है। शहर में कचरे का उठाव नहीं हो रहा, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। इससे गुस्साए पार्षद आज कचरे से भरी गाड़ी लेकर निगम उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए। करण शर्मा पार्षद, जिन्होंने कार्यालय के बाहर ही कचरा खाली किया। देखिए, लगातार पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। और मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि मानसून सर पर है। प्री मानसून बारिश में आपने देखा किस तरीके से जयपुर शहर पूरा बदहाल हो चुका था, सड़कें जाम हो चुकी थी। और अब जब बरसात सर पर आ चुकी है तब भी नाले और नालियाँ कहीं भी साफ नहीं हो रही, नालियों में मलबा जमा हुआ है। आज कचरे की गाड़ियां पिछले 15 दिन से वार्डों में आ नहीं रही। पूरा जयपुर शहर ग्रेटर परेशान है और महापौर सिर्फ योग करने में व्यस्त है। जयपुर नगर निगम में इन दिनों कचरे की समस्या गहराई हुई है। शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये मालवीय नगर जॉन ऑफिस है जहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जॉन दफ्तर के बाहर ही कचरा गिरा दिया है और यहाँ पर नारेबाजी करके नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें पार्षद भी शामिल हैं। किस तरह से आप लोग ये जो यहाँ पर कचरा ला करके गिरा दिए हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 दिनों से मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रहा था कि वार्ड में कचरा संग्रह नहीं हो पा रहा है डोर टू डोर, और लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो गया, उनको बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वायरल वैसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आहत था कि पिछले 15 दिन से मैं जब जनता की भलाई नहीं कर सकता, मैं उनके कहने पे कचरा नहीं उठवा सकता, तो मेरा पार्षद बनना बेकार है। तो आज आप निगम तो के ऑफिस आज में कचरा ले आए? सभी पार्षद, मैं वार्ड में खुद गया, कचरा इकट्ठा कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो वार्ड के स्थानीय लोग थे उनको लेकर आया और जोन डीसी कार्यालय के बाहर मैंने जब कचरा लाके डाला तो आप देखिए 5 मिनट के अंदर 4 ऊपर आ चुके और कचरा उठाने की कवायद चल रही है। 2 महीने से नहीं आ रहा, 2 बार कंप्लेंट कर दी। बिल्कुल कंप्लेंट करिए हमने। देखिए, हमारे ऑनलाइन घर पे करिए। 2-3 महीने से कचरा वाली गाड़ी नहीं आ रही है। आज यहाँ पर कचरा डाला है तो इनकी आंखें खुल गई है और ये इन्होंने जल्दी से गाड़ियाँ मंगाई कचरा उठाने की कार्य कर। ये नई व्यवस्था लागू करनी थी, क्या हो पा रही है? नहीं, नई व्यवस्थाओं में फेल है। आप देखिए, नगर निगम ग्रेटर सबसे बदहाल है स्थिति में। नगर निगम ग्रेटर में आज तक ऐसा कार्यकाल नहीं आया जैसा सौम्या जी के गराज में। सौम्या जी के राज में सिर्फ बातें हो रही है, योग कर रही नालों की सफाई नहीं हुई है, योग अब तक करने में व्यस्त है महापौर। आप जयपुर शहर में तो कचरे के ढेर लग रहे हैं, किस मुंह से आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? पार्षदों की स्थितियां खराब है। तो आज जब जोन डीसी के सामने हमने कचरा लाके पटका तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर कचरा उठ गया। इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया और लगता है के कहने पे ही जब साफ सफाई नहीं हो रही है तो क्या आमजन की क्या हाल होंगे? आप लोगों के कहने पे आता हाँ है? साहब, अभी उठ गए, पहले से हमारे यहाँ यहाँ तो उठ रहा है, घरों से उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है, नालियाँ कोई जाम है, सुनवाई घरों में जा रहा है, गटर चौक के हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश दादी, न्यूज़ 18 जयपुर। बात करते हैं सीकर की एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की जो सरकारी राशन पर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन 2 महीने पहले फाइलों में उन्हें सरकारी कर्मचारी बताकर सरकारी राशन से महरूम कर दिया गया।
ये है सीकर के फतेहपुर कस्बे की रहने वाली मंजू देवी। मंजू देवी की किस्मत पर नियति ने क्रूर प्रहार तो पहले ही कर दिया था, अब सिस्टम ने भी उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। छोटी उम्र में ही मंजू देवी के पति ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर एक हादसे में उनका एक पैर भी चला गया। किसी तरह से सरकारी राशन के भरोसे वो अपने और अपने बेटे का पेट भर रही थी। पिछले 2 महीने से वो राशन भी ये कहकर बंद कर दिया गया कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मंजू देवी और ना उनके बेटे किसी सरकारी नौकरी में हैं। 181 पर शिकायत करी, वो भी सुनाई कौन करी 2 महीना से। एसडीएम कौन जाए, वो भी कौन सुने, 4 बार जाए। और वो नरेश शर्मा ने भी शिकायत करी, वो भी कौन जवाब दे। कौन उठावे पहले थाने क्यों मिला है? पहले मिला मैंने। अच्छा, अब 2 महीना से कौन मिल गया। अब क्या बतावा थाने क्यों? अब क्यों कौन कहे कि हाँ आगे से 80 पास 80 कर्सी का चेकिन सामने जाए तो चेकिन बाकी लगी कि मैं। सरकारी राशन के लिए मंजू देवी पिछले 2 महीने से तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और मंजू देवी को फिर से सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। शपथ पत्र लेकर के और पार्षद जी से और अन्य व्यक्ति से पहचानकर्ता के रूप में दस्तखत करवा दो कि भाई मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और न कोई गवर्नमेंट की पेंशन ले रहा है। मैं एक जो गरीब महिला हूँ, मुझे ये वापस खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। तो उनसे बात हो गई, मैं ये प्रार्थना पत्र लेकर के उनको भिजवाऊँगा और वो जयपुर से संशोधन जल्दी करवा करके पुनः उनको लाभ दिलाएंगे। एसडीएम की बातों से लगता है कि मंजू देवी को जल्द ही राहत मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि उसका राशन बंद हुआ तो क्यों हुआ और उनके नाम पर सरकारी कर्मचारी क्यों और किसकी वजह से लिखा गया। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और सिस्टम के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मंजू देवी जैसे लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर आए संकट के बीच राजस्थान का पिछला सियासी संकट फिर चर्चा में आ गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पिछली बार कांग्रेस के एक धड़े ने यहां कोशिश की थी कहा, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वो कामयाब नहीं हो पाया। हमारा सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं था, ना अब है। वहीं शांति धारीवाल ने इस पर पलटवार किया, बोला राजस्थान के बीजेपी नेता मानसिक रूप से बीमार हैं, यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। प्रयास किया हम 70 की और 72 की संख्या वाले क्या सरकार गिरा सकते हैं? जब तक आप आपस में एक दूसरे का माथा नहीं फोड़ो तब तक तो कोई सरकार न बनती है न बिगड़ती है। तो घर संभाल लो तो बाकी को परेशानी ना हो और आप अपने लोगों को संभाल रखो तो परेशानी नहीं होगी। राजस्थान में तो आज जीते न जी कल जीते ये पहले भी कोशिश करके देख ली, करोड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने बिगाड़ के देख लिया, नतीजा कुछ नहीं। बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर जारी सियासी बवाल की। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर वार किए हैं। उन्होंने कहा सीएम गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस में जब से ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की है, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने जब बीजेपी पर वार किया तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस और सीएम गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं न्यूज़ चलाओ तो ध्यान से चलाना, नहीं आपका भी शायद ये असर हो सकता है। इसलिए आप जो है ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए मुकदमों को आईजीपी लेवल के ऑफिसर ने जांच करके एफआईआर लगा दी, क्योंकि वो जांच आईजीपी ने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरफेरेंस और उनके आदेश पर निर्देश पर की थी। ह्यूमन राइट कमीशन ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज की राजस्थान पुलिस पे। राहुल गांधी को लेकर सीएम गहलोत पर प्रहार करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई के छापे की भी चर्चा की और कहा कि उर्वरक घोटाले में जिसका भी नाम आया है उसकी जांच हो रही है, इस पर सवाल उठाना बेकार है। जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया,
उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया, उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है। सीएम गहलोत की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इससे हास्यास्पद चीज कोई और नहीं हो सकती। वैसे भी जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कांग्रेस की आदत है, बीजेपी की नहीं। मुझे लगता है इससे हास्यास्पद चीज नहीं हो सकती और मुख्यमंत्री जी संस्थाओं के दुरुपयोग और इन सब विषयों पे बात करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक वकील हैं गोवर्धन सिंह जी बीकानेर के, उनका प्रकरण अगर नई जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया, उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है कि जो है हमने ये रिकवरी कर ली है, इसमें चालान के लिए हमने पुलिस को भेज दिया है, जो है एसपी को भेज दिया है। एकाएक रातों रात जो है उस केस को यू टर्न करके उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। केवल अपने आका को खुश रखने के लिए आधी सरकार और विधायक वहाँ पड़े हैं, अपने प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। इस प्रकार का दृश्य तो आज देश भर में हमने कहीं नहीं देखा। और जहाँ तक कहते हैं कि आप लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, ईडी क्या संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? जब संवैधानिक संस्था का तो वहाँ पे पूछताछ हो रही है, इसमें काहे कि इनके मन में जो है जोधपुर के दो कद्दावर नेताओं में जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। जहां जोधपुर आते ही गहलोत ने बीजेपी पर वार किया था, वहीं जोधपुर से दिल्ली जाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस और सीएम गहलोत को सुना गए। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। बीकानेर के 3 हार्डकोर बदमाश जयपुर में गिरफ्तार हुए हैं। अवैध हथियारों के साथ भागरोटा पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। तीनों बदमाशों पर हत्या, लूट, फायरिंग समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज है। फरारी के दौरान जयपुर में ये वारदात की योजना बना रहे थे। बदमाशों से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। तीनों बदमाशों के पंजाब और हरियाणा के चर्चित गैंग से संपर्क है। देखिए नाम बता दें, राजू सिंह पवार, दानाराम और हरिओम रामावत। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। बीकानेर में भी रंगदारी और अवैध वसूली के कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज बताए जा रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी हो सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते ये सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकेडमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। पहले जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई, उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कांग्रेस के आंदोलन के चलते ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले माना जा रहा था राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद ही ये सूची आ जाएगी, लेकिन अब जुलाई महीने में इसके आने की चर्चाएं हैं। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। मॉनसून की पहली ही बारिश ने स्थानीय निकायों के दावों की पोल खोल दी। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 कीरखेड़ा की तस्वीरें देखिए। सिर्फ 15 मिनट बारिश हुई थी और उसके बाद ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। जल भराव हो गया, लोगों के लिए चलना मुश्किल हो चला है। हाल यह है, लोग घरों में कैद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है जिम्मेदारों को बार बार बताने के बाद भी तस्वीर वही है। यहाँ से 8-9 साल से ऐसे पानी भरा रहा, थोड़ी बहुत भी बारिश होती है इकट्ठा हो जाता है और मोटर लगा के पानी तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। 10 साल हो
हो गए आज हमको यहाँ, लेकिन ना तो नालियाँ बनी ना ये रोड बनी। ये वार्ड नंबर 55 की जो समस्या है अभी मेरी जानकारी में आया है, इसका मैं खुद भी मौका निरीक्षण कर लूंगा, तकनीकी अधिकारियों से भी मौका निरीक्षण करवाएंगे। और अब दिखाते हैं टाइगर फैमिली की हाईवे वॉक। तस्वीरें देखिए, बाघिन ऐश्वर्या के साथ पूरी की पूरी टाइगर फैमिली वॉक पर निकली है। बीच सड़क चहलकदमी कर रही है, अपने शावकों के साथ काफी देर तक टहलती रही और इस बीच ट्रैफिक थमा रहा। वहां से गुजरने वाले लोग भी टाइगर फैमिली को निहारते रहे। ये तस्वीरें हैं रणथंभौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 552 की। और चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।